एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राधाकृष्णन ने थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अपना पर्चा भरा। पीएम मोदी खुद राधाकृष्णन के प्रस्तावक बने। सीपी राधाकृष्णन की तरफ से नामांकन के 4 सेट भरे गए थे और चारों सेट को पीएम मोदी ने रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपा है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अलावा एनडीए कोटे के मंत्री भी मौजूद हैं। विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन कल दाखिल करेंगे, लेकिन आज एनडीए ने बता दिया कि एनडीए की शक्ति क्या है, एनडीए कितना इंटैक्ट है। सीपी राधाकृष्णन का जब नॉमिनेशन फाइल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी, रामदास आठवले, जयंत चौधरी, ये तमाम एनडीए के जो नेता हैं या जो मंत्री हैं उन्हें इस नॉमिनेशन में आपने बैठे हुए देखा। तो सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, तमिलनाडु से आते हैं, उनके सामने बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को उतारा गया है। ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, यानी दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं वो साउथ से आते हैं। फिलहाल अगर इस नामांकन की बात करें तो 20 प्रस्तावक के हस्ताक्षर हुए, 20 अनुमोदक के सिग्नेचर हुए। एक सेट के पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। मोदी ने पहले हस्ताक्षर किया, यानी वो पहले प्रस्तावक बने इस नॉमिनेशन के दौरान। और जो बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या पूरे एनडीए के नेताओं की, वो ये बता रही है कि एनडीए बड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन में है। अब इन दोनों ही नेताओं की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के बड़े ओबीसी नेता हैं, जबकि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बी सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनका जन्म हुआ था। यानी ये दोनों ही जो चेहरे हैं ये साउथ से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन 2 बार के पूर्व सांसद हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर ये हैं। आपको बता दें कोयम्बटूर से 2 बार सांसद चुनकर आए हैं सीपी राधाकृष्णन। जबकि बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पहले लोकपाल भी बी सुदर्शन रेड्डी रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से ही संघ से उनका कनेक्शन है, यानी उनका जो बैकग्राउंड है वो संघ से जुड़ा हुआ है। बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो अभी तक किसी भी राजनीतिक दल से उनका कोई जुड़ाव नहीं रहा है। अब इंडिया ब्लॉक ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। एक नैरेटिव की लड़ाई है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ये दिखाना चाहता है या इंडिया गठबंधन ये दिखाना चाहता है कि किसी भी सूरत हाल में विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष की आवाज है, और इसीलिए विपक्ष ने अपने कैंडिडेट को उतारा है। अब राधाकृष्णन की तरफ से नामांकन के 4 सेट भरे गए थे। चारों सेट के प्रमुख प्रस्तावक पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेडीयू कोटे के मंत्री लल्लन सिंह थे। पीएम मोदी ने चारों सेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे। रिटर्निंग ऑफिसर से नामांकन पत्र को देखने के बाद राधाकृष्णन को रजिस्टर पर साइन करने को कहा गया। इसके बाद उन्होंने पीएम को एक्नॉलेजमेंट स्लिप सौंप दी है, यानी कि जो नामांकन है वो पूरा हो चुका है, नामांकन भरा जा चुका है। सीपी राधाकृष्णन जो कि वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भर चुके हैं, और ये भी तय मानिए कि सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। औपचारिकता मात्र है जब चुनाव होना है।